हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप सब बड़े अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इन प्रीवियस वीडियो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मोशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बट इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज आर यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो हम समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद अ डेफिनेशन, देन उसका हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब ये देख लो, यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले हम यूनिफॉर्म की बात कर लेते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन की डेफिनेशन क्या होगी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है, तो हम ये देखेंगे कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? when an object covers equal distance in equal interval of time called uniform motion। ठीक है, डेफिनेशन क्या बन गई हमारी? When an object covers equal distance in equal interval of time। इसमें ये जो वर्ड है ये देखो, when an object cover equal distance in equal interval of time। ठीक है, equal distance in equal interval of time, कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, तो उसके जो डिस्टेंस होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए इन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, अब इसका कोई भी एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, और वो ट्रेवल कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब उसने जैसे कि मैं इसमें डिवीजन बनाऊं 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, तो लेट्स सी कि उसने कैसे अपनी मोशन की है। इसमें सपोज वो यहाँ था ऑब्जेक्ट, अब इसने ये 5 मीटर ट्रेवल किया है इन 1 मिनट। ठीक है, फिर 5 to 10 भी उसने कितने टाइम में ट्रेवल किया है अपना डिस्टेंस? 1 मिनट में। ठीक है, सिमिलरली उसने 10 to 15 भी 1 मिनट लगाया। सिमिलरली 15 to 20 भी उसने 1 मिनट लगाया। ठीक है, एंड 20 to 25 भी उसने 1 मिनट लगाया। ठीक है, तो अब ये देख लो, इसके थ्रू आपको क्या पता लग रहा है? इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अगर उसने 5 मीटर ट्रेवल किया तो उसको 1 मिनट लगा है। ठीक है, 5 to 10 डिस्टेंस कितना आ गया? 5 ही आ गया। 10 - 5 5, तब भी उसको कितना लगा? 1 मिनट लगा। 15 - 10 5 5 में फिर उसको 1 लगा है। 20 - 15 5 5 में उसको फिर से 1 मिनट लगा है, और 25 to 20 में भी उसको 1 मिनट लगा है। तो इससे हमें पता लग रहा है कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है वो क्या है, बिल्कुल सही है, कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो क्या कर रहा था? कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सो अब क्या है, आपको ये जो डेफिनेशन है आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं है, इसके थ्रू आप समझो और अपनी डेफिनेशन खुद से लिखो।
ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। ये तो हमारी हो गई यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, इसी में बस थोड़ा सा चेंज कर देंगे तो हमारी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers unequal distance, unequal distance in equal interval of time is called non uniform motion। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से समझ आई अभी क्या थी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज योर यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म में मोशन सिर्फ इतना सा चेंज आता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बट जो टाइम होगा वो क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ही रहेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनती है हमारे पास, when an object covers unequal distances in equal interval of time is called non-uniform motion। Similarly हम इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, अब ये देखो A to B अगर मैं बना रही हूँ, ठीक है, अब क्या है, अनइक्वल डिस्टेंसेज है। ओके, पहले उसने सपोज करो कि 1 मिनट में उसने ट्रेवल किए कितने, 3 मीटर। ठीक है, फिर उसने क्या किया, अनदर 1 मिनट में ही ट्रेवल कितना कर लिया, 5 मीटर। ठीक है, 8 - 3 5 मीटर ट्रेवल कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या किया उसने, 1 मिनट में सिर्फ 1 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, 8 to 9 किया। एंड अनदर उसने क्या किया, 1 मिनट में सपोज दोबारा से 1 मीटर ट्रेवल किया। ठीक है, तो अब आप इसमें इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि उसका जो टाइम था वो तो इक्वल ही था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम था। ठीक है, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, बट जो उसका डिस्टेंस था कि पहले उसने क्या किया, 3 मीटर कवर किया, फिर उसके बाद उसने यहाँ पे कितना कर लिया, 5 कर लिया। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले 3 किया, फिर उसने क्या कर लिया, 5 मीटर किया, देन उसने कितना किया है, 1 किया। ठीक है, फिर उसके बाद भी उसने 1 मीटर ट्रेवल किया। तो ये देखो 1 मिनट में 3 किया, 1 मिनट में 5 करा, 1 मिनट में 1 किया, 1 मिनट में 1 किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है दैट इज अनइक्वल। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस नहीं है। तो जब भी ऐसी मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट शो करता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको ये डेफिनेशंस दोनों अच्छे से क्लियर हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ और अब आप मुझे बताना कि वो यूनिफॉर्म मोशन है या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, लेट्स सी आपको डेफिनेशन कितनी समझ आई है। अगर आपको अच्छे से समझ आई है तो आप आंसर दे पाओगे। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ टाइम। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए। ठीक है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ किसके लिए, ऑब्जेक्ट बी के लिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, अब टाइम हमारा क्या है, 9:30 से स्टार्ट हुआ है, 9:30 AM। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस कवर हुआ 10 मीटर हुआ। ठीक है, इसका जो कवर हुआ ऑब्जेक्ट बी का 12 मीटर किया इसने। ठीक है, उसके बाद टाइम होगा हमारा 9:45
ठीक है। AM ये कितने डिस्टेंस कवर कर लिया इसने तब तक 20 मीटर, और इसने कितना करा 19 मीटर कवर किया। ठीक है। उसके बाद देखो 10 टाइम हो गया हमारा 10 o'clock। ठीक है। 10 o'clock पे इसका डिस्टेंस कितना आ गया हमारे पास 30 मीटर, और जो हमारा ऑब्जेक्ट बी है इसका डिस्टेंस कितना आया 23 मीटर। सिमिलरली जब कितना टाइम हुआ 10:15 हो गया 10:15 AM, तो इसने कितना कवर कर लिया 40 मीटर, और इसने कितना कर लिया 35 मीटर। ठीक है। फिर हमारा टाइम कितना हुआ 10:30 AM हो गए, और इसका जो डिस्टेंस था वो कितना हो गया 50 मीटर हो गया, और इसका कितना हो गया तब तक 37 मीटर हो गया। ठीक है। उसके बाद टाइम कितना हुआ 10:45 का हो गया था। ठीक है। इसने डिस्टेंस तब तक कितना कवर कर लिया 60 मीटर, और इसने कितना कर लिया 41 मीटर। उसके बाद हमारे पास फाइनली कितने बज गए 11 बज गए। ठीक है। तब तक इसने डिस्टेंस कितना कवर करा था 70 मीटर, और इसका कितना था 44 मीटर। ठीक है। अब आपको दिख रहा है मैंने टाइम लिखा हुआ है, डिस्टेंस लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट ए का, डिस्टेंस लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट बी का। ठीक है। अब मुझे बताओ टाइम दोनों के लिए सेम था। ठीक है, कि इस पर्टिकुलर टाइम में ऑब्जेक्ट ए ने ये डिस्टेंसेस ट्रेवल किए, ऑब्जेक्ट बी ने ये सारे डिस्टेंस ट्रेवल किए। अब आप मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट ए का यूनिफॉर्म मोशन रहा है, या फिर ऑब्जेक्ट बी का यूनिफॉर्म रहा है, या ऑब्जेक्ट ए का नॉन यूनिफॉर्म था, या ऑब्जेक्ट बी का नॉन यूनिफॉर्म है। तो चलो हम एनालाइज करते हैं इसमें। अब ये देखो जब टाइम हमारा कितना रहा था 9:30। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ए ने कितना किया 10 मीटर किया। फिर 9:30 से टाइम 9:45 हो गया, मतलब डिफरेंस कितने का आया टाइम में 15 मिनट्स का। ठीक है। तब उसने यहाँ पे कितना अपना डिस्टेंस में डिफरेंस किया 10 रहा यहाँ पे। ठीक है। टाइम तो यहाँ पे 15 ही है, 15 का डिफरेंस आ रहा है, तब यहाँ पे 10 आया। अब टाइम दोबारा से 15 मिनट्स चेंज हुआ। ठीक है। 9:45 से 10 हो गए। ठीक है। तो 15 का ही डिफरेंस आया 15। ठीक है। उसके जो डिस्टेंस में भी कितना डिफरेंस आया 10 आया। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी कितना है 15, तो यहाँ पे कितना हो गया 10। ठीक है। देन 15, फिर से यहाँ पे कितना आ गया 10 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 15, यहाँ पे कितना आया आपका 10 मीटर, यहाँ पे कितना आया 15 मिनट्स, यहाँ पे कितना आया 10 मीटर। तो अब आप देख रहे हो जो हमारी यूनिफॉर्म की डेफिनेशन थी वो क्या थी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो रहा है 10 10 10, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट शो कर रहा है वो कौन सी मोशन शो कर रहा है, वो शो कर रहा है हमारी यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है ऑब्जेक्ट ए। ठीक है। अभी सिमिलरली हम ऑब्जेक्ट बी का देखते हैं। अब ऑब्जेक्ट बी क्या कर रहा है ये देखो, टाइम तो सेम है, मतलब जो टाइम का जो इंटरवल है वो 15 डिफरेंसेस है उसमें, पर उसने क्या किया है पहले 12 किया उसके बाद 19 किया, तो डिफरेंस कितना आ गया 7 का आ गया। ठीक है। 7 के बाद 19 के बाद उसने क्या किया, उसने झट से किस पे छलांग लगाई है 19 से 23 पे लगाया है। ठीक है। तो वो कितना रहा, उसके बाद ये देखो 23 से 35 पे गया। ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है, आपको कोई भी इक्वल डिस्टेंस नहीं मिल रहा है, इसमें आपको सारे अनइक्वल डिस्टेंस मिल रहे हैं। ठीक है। अनइक्वल डिस्टेंस मिलने की वजह से आपकी जो डेफिनेशन थी वो करेक्ट बन गई। क्या थी डेफिनेशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो जो ऑब्जेक्ट बी शो कर रहा है वो क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है ये। ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता लग गया यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। ठीक है। यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लिया है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्पीड की।
थैंक यू सो मच।